Hello student, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट आज हम क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं नोट्स मेकिंग, जो आपके एग्जाम पेपर में 10वां और 11वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन तो उसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज मेक सम नोट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो इसका मतलब होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ नोट्स मेक करने हैं और उसके बाद वो नोट्स आपको कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करते हुए बनाने हैं। 11वां क्वेश्चन आपके आएगा राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज, यानी कि आपको जो पैसेज दिया जाएगा उसमें आपको एक शॉर्ट समरी लिखनी है एंड सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल, और उसके लिए एक शीर्षक आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर एक स्टोरी का पैराग्राफ लिख रही हूँ और उसी के आधार पर आपको मैं नोट्स बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले पैसेज। पैसेज हमने लिखना शुरू किया। वंस देयर वॉज आ डॉग, इट वॉज वेरी ग्रीडी, इट वेंट हेयर एंड देयर in search of food by chance, या suddenly लिख लीजिए आप। suddenly he found, he मत लिखिए, it लिखिए इसके लिए। it found a piece of meat, it took up the piece of meat in its mouth and began to cross a bridge. It saw its reflection, reflection का मतलब होता है परछाई। It saw its reflection in the water. It thought it was another dog. So it began to bark towards that dog. The piece of meat fell down into the water. The dog felt very sorry. और इसका मोरल हो जाएगा greed is a curse. स्टूडेंट्स, मैं अब इसकी एक बार आपको हिंदी करके बता देती हूँ। वंस देयर वॉज अ डॉग, एक बार एक कुत्ता था। इट वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था। इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। सडनली इट फाउंड ए पीस ऑफ मीट, अचानक उसको मीट का एक टुकड़ा मिला। इट टुक अप द पीस ऑफ मीट इन इट्स माउथ, उसने वह मीट का टुकड़ा अपने मुंह में ले लिया। एंड बिगेन टू क्रॉस अ ब्रिज, और एक पुल को पार करने लगा। इट सा इट्स रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर, अचानक उसने ब्रिज यानी पुल के पानी में, ब्रिज यानी होता है पुल, पुल के पानी में अचानक उसने अपनी परछाई देखी। रिफ्लेक्शन यानी परछाई। इट थॉट
इट वॉज अनोदर डॉग, उसने सोचा वह कोई दूसरा कुत्ता था। सो इट बिगेन टू बार्क टुवर्ड्स दैट डॉग, इसलिए वह उस कुत्ते की तरफ भौंकने लगा। द पीस ऑफ मीट फेल डाउन इनटू द वाटर, और वह जो मीट का टुकड़ा था वह पानी में गिर गया। फेल डाउन इनटू द वाटर, द डॉग फेल्ट वेरी सॉरी, इससे कुत्ता बहुत दुखी हुआ। इससे हमें शिक्षा मिलती है ग्रीड इज ए कर्स, यानी कि लालच एक बुरी बला है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बेस पर हमें हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए कुछ नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने पहला नोट्स लिया, नोट्स मेकिंग। अब इसमें हेडिंग हम क्या लेते हैं, ग्रीडी डॉग, इसकी हेडिंग यही होगी, ग्रीडी डॉग। अब इसको खोल कर लिखेंगे, वंस देयर वाज ए, मतलब वो ग्रीडी डॉग कैसे था। वंस देयर वॉज आ डॉग, इट वॉज वेरी ग्रीडी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक नोट्स बन गया है। दूसरा हम लिखेंगे, इट वॉज हंगरी। वन डे इट वॉज वेरी हंगरी, सो it went here and there in search of food। तो ये नोट नंबर 2 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये नोट्स मेकिंग आपके यानी 10वां जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का मतलब है उसका दुगना कर देना, यानी आपको लगभग 8 नोट्स बनाने हैं। तो 8 नोट्स जब आप बना के आएंगे तो उसमें आपको मार्क्स मिलने शुरू होंगे। तीसरा हमने बना लिया, फाउंड मीट, सडनली इट फाउंड अ पीस ऑफ मीट। चौथा हमने लिया हमारा सा रिफ्लेक्शन, इट सा इट्स रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर। 5वां थॉट, उसके मन में क्या विचार आया। इट थॉट दैट देयर वाज अनोदर डॉग इनटू द वाटर। 6ठा हुआ बार्क, सो it began to bark that dog। 7वां feel sorry, it felt very sorry। और 8वां हम इसका मोरल लिख सकते हैं, मोरल इसका हो जाएगा ग्रीड इज आ कर्स। तो देखिए स्टूडेंट, इस पैराग्राफ के आधार पर हमने इसके पूरे 8 नोट्स बना दिए हैं हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए। इसी तरह से आपको भी एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से आप कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करते हुए कुछ नोट्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको नोट्स बनाना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको, जब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको समरी राइट करना और उसका टाइटल किस प्रकार से सजेस्ट किया जाता है ये बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स।